अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा एनर्जेटिक्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर मैं आप हेसेस लॉ पे ख़त्म करूँगा। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में हेसेस लॉ के बारे में ये बताया कि रूट वन इज़ ऑलवेज इक्वल टू रूट टू। रूट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जहाँ से एरोज इनिशिएट हों, और रूट्स एंड कहाँ होते हैं? जहाँ एरोज आकर मर्ज हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम हैसेस लॉ को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दें, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री में, तो वो जल्दी समझ में आ जाती है बात। मैं आज आपको कुछ हैसेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। बट मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे दो रिक्वेस्ट की थी, बल्कि तीन की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर। इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट जीरो होती है, तो हम उसे अक्सर नहीं लिखते। इसके अलावा इंथैल्पी चेंज कंपाउंड टू कंपाउंड सेम स्टेट में जीरो होती है। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि आप जिस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स का ख्याल रखिएगा। तो वो जो मोल्स की मल्टीप्लिकेशन है उनका ज़रा ख्याल रखिएगा बेटा। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, केमिकल एनर्जेटिक्स, ये एक वर्कशीट है, ये यूँ समझ ले ये टाइप वन है हैसेस लॉ का, ठीक है। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ क्या ये कहता है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। और वो आपको क्या बोलता है, यूज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस दी हुई है। अच्छा, मैं इसे टाइप वन क्यों कहता हूं? अगर आपको कभी भी जैसे जर्नली हैसेस लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने हो बेटा, तो टाइप वन का उसमें मतलब ये होता है कि आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछा और आपको फॉर्मेशन दे दी, तो ये टाइप वन कहलाती है। अच्छा, टाइप वन को यूजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट से बेटा। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि ये जो शॉर्टकट तरीका है, फॉर्मूला है, ये उस वक्त तक यूज मत करो जब तक आपको हैसेस लॉ की इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ जाए। तो ये शॉर्टकट तरीका आपको कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो मुझे यकीन है फिर आप उसके हर तरह के ट्रिकी सवाल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, लुक एट हियर। आपको उसने फॉर्मेशन दी हुई है। फॉर्मेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन कहते हैं बेटा कि आप कोई कंपाउंड अपने ही एलिमेंट से बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों को देखें, तो आप किसी एक तरफ को देखकर भी बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। इसमें यूज हो रहा है आयरन, ठीक है। इसमें यूज हो रहा है कार्बन, और इसमें यूज हो रहा है ऑक्सीजन। आप किसी एक साइड को देखकर इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें टोटल 4 आयरन के एटम्स हैं, इसके अलावा 3 कार्बन है, और इसके अलावा 6 इसमें ऑक्सीजन है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने क्या किया, इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया ताकि मैं एरोज बना सकूं इजीली। अब ज़रा गौर से देखिए, उसने आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, राइट? ये दिया हुआ है उसने। आपने क्या किया बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो मैं यूं कर सकता हूं ना कि अगर मैं आयरन और ऑक्सीजन से आयरन ऑक्साइड बनाऊं, आयरन और ऑक्सीजन से क्या बनाऊं? आयरन ऑक्साइड। तो इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। मानते हो? अब ये मुझे गिवन कितनी दी हुई है उसने गौर से देखिए, -1117, राइट। सवाल यह है, आप जिस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो उसमें आयरन ऑक्साइड के मोल्स कितने हैं? 2। तो बेटा दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। यस और नो?
अब आप दोबारा देखिए, रिएक्टेंट साइड पे आपके पास कार्बन है, हाँ है। अब आप सोचें मेरे पास कार्बन था, मेरे पास कार्बन है, तो इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो। मुझे कोई जरूरत नहीं है कार्बन के लिए एरो बनाने की। दोबारा सुने, मेरे पास आयरन था, मेरे पास आयरन है, प्रोडक्ट साइड पे देखिए, इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होती है, जीरो। तो मुझे आयरन टू आयरन कोई एरो बनाने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा सुने, अगर मैं कार्बन से और ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं, तो बेटा कोई भी चीज अगर अपने एलिमेंट से बनती है तो आप उसे क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। आप चेक करें, आपको क्वेश्चन के अंदर इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, हाँ गिवन है, कितनी है, -394। अब सवाल यह है फॉर्मेशन कितने मोल्स के लिए होती है, 1 मोल के लिए। आप जिस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो उसमें कितने मोल्स हैं बेटा, 3। तो आप इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। मैं कर देता हूं, पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज देखिए, इस क्वेश्चन में जिसकी आप इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं, 2 रिएक्टेंट हैं और 2 प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको टोटल इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 चीजों की दी हुई है। आप गौर से देखें, आपके एग्जामिनर ने आपको इररिलेवेंट डेटा दिया ही नहीं है। कार्बन टू कार्बन कुछ नहीं दिया, आयरन टू आयरन कुछ नहीं दिया हुआ। उससे भी आपको समझ में आ गया कि इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट क्या है, जीरो है, जरूरत ही नहीं है कुछ। इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट जीरो है, जरूरत ही नहीं है कुछ, तो इसीलिए मैंने उनको हटा दिया। अब आते हैं बात पे, किस बात पे बेटा, √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। स्टार्ट क्या है, जहां से एरो इनिशिएट हो रहा है, बेटा एरो यहां से इनिशिएट हो रहे हैं, तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, और एरो कहां जाकर के मर्ज हो रहे हैं, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, यानी मेरा टारगेट हो गया बेटा। स्टार्ट से टारगेट तक हमेशा 2 रूट्स बनते हैं, तो आपने कहा √1, आपने कहा √2 बेटा। √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। अब आप मल्टीप्लाई करके बताएं, -1117 × 2 करें बेटा, क्या आंसर आ रहा है बताएं। यहीं पे कर देता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। -2234। ये आपके पास आ गई पहली वाली फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड की। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, -394 × 3, -1182 आ गई। देखते जाइएगा आप। अब देखें, √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। √1 आपके पास क्या है, √1 वो है आपके पास -2234 प्लस ΔHR इज इक्वल टू -1182। मानते हो बेटा, आपको ΔHR निकालना है तो इसे वहां ले जाओ, ये देखिएगा ΔHR बराबर हो जाएगा -1182 प्लस 2234। बेटा ΔHR निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, 1052। अब मेरी बात नहीं खत्म हुई, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, अभी बात नहीं खत्म हुई, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, मैं इनमें से जो मेरी चीजें रिलेवेंट नहीं है उसे हटा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट, बेसिकली हैसेस ने क्या कहा था वो समझाता हूं। देखिए मैंने लिखा 2Fe2O3 gives you 3CO2। आपने नीचे लिखा था आयरन, आपने लिखा था नीचे कार्बन, आपने नीचे लिखा था ऑक्सीजन। यही सवाल दोबारा करवा रहा हूं, और से देखिए, आपने यूं कहा, ये देखिएगा, काश आपको हैसिस समझ आ जाए। हैसिस ने ये नहीं कहा था कि बेटा एरो नीचे बनाओ, एरो ऊपर बनाओ, सही है।
है। मैं हमेशा बच्चों से एक मजाकन एक बात बोलता हूँ, बेटा डू नॉट फॉलो द रिजवान खान, फॉलो द हैसेस। मैं क्या कर रहा हूं, दफा करो। हैसेस कहता है रूट वन इज ऑलवेज इक्वल टू रूट टू, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द रूट्स टेकन। अब देखो जरा, मैं काम करता हूं, तो प्लीज इसे वापस से मत छापिए, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। सिर्फ अपने कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा। ये देखिएगा बेटा, मैं करके आ रहा हूं, जरा देखिए। आपको हैसेस की कदर करना सिखा रहा हूं। यहां देखें, ये था आपके पास -2234 था, और ये आपके पास था -1182 और मैंने आपसे कहा डेल्टा एच आर निकालो, कुछ मैंने ऐसे ही कहा था। अब देखें, मैं ना हैसिस के साइकिल को चेंज कर देता हूं और चेक करता हूं हैसिस सही बोल रहा था या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, मैंने क्या किया बाबू, ये देखिएगा, मैंने ना ये एरो हटाया, ऊपर की तरफ से हटाया, राइट। मैंने इसको नीचे लगा दिया, देखते जाओ। अब बताओ, जब एरो ऊपर की तरफ था, यानी नीचे से ऊपर जो प्रोडक्ट बन रहा था, तो -1182 था। बता, मैं ऊपर से नीचे करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा? शाबाश। कोई भी रिएक्शन अगर किसी एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो उसके ऑपोजिट पे क्या हो जाएगा? एंडो। दोबारा देखिए बेटा, गौर से देखो, मैंने ये एरो हटाया और एरो ऊपर की जगह कहां लगा दिया? नीचे लगा दिया, लगा दिया। बताओ, अगर ऊपर की तरफ ये था -2234, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? +2234। मानते हो? यस और नो? बता सकते हो अब तुम्हारा स्टार्ट कौन सा है और टारगेट कौन सा है? ऊपर वाला रिएक्टेंट तुम्हारा स्टार्ट हो गया और नीचे वाला तुम्हारा टारगेट हो गया। चलो सुनो, ये आपने कहा मेरा स्टार्ट है और ये आपने कहा मेरा टारगेट है, मानते हो? स्टार्ट से टारगेट तक हमेशा दो रूट बनते हैं, मानते हो? बेटा ये मैंने बनाया रूट वन और ये मैंने बनाया रूट टू। दोबारा देखिएगा, यू विल बी हैरान कि ये क्या हो गया। ये देखिए, रूट वन में आपके पास क्या आया? डेल्टा एच आर प्लस 1182 इज इक्वल टू बोल +2234। मानते हो? बेटा डेल्टा एच आर निकालना है, इसे वहां ले जाऊं, ये लो ले गया। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू +2234 -1182। तेरा डेल्टा एच आर वापिस से क्या आ गया? 1052। मैं चाहता हूं यार आप लोग ना रट्टे नहीं लगाएं, रिजवान खान को नहीं फॉलो करें। किसे फॉलो करें? हैसिस को फॉलो करें। हैसिस कहता है रूट वन इज ऑलवेज इक्वल टू रूट टू। दोबारा सुनिए, मैं आपको एक और हैरानगी की बात बताता हूं, दोबारा देखिएगा बेटा, लुक एट हियर। इसी क्वेश्चन को वापस देखिए, 2Fe2O3, दोबारा देखिएगा बेटा, गिव्स यू 3CO2। मैंने नीचे लिखा वही बेटा, सब कुछ एज इट इज कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। दोबारा देखिए, ये मैंने ना बंद किया इसको। अब देखिए, एक एरो ये था, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी -2234। एक एरो ये था बेटा, इसकी वैल्यू थी -1182। एक एरो ये था जिसकी डेल्टा एच आर निकालनी थी आपने, मानते हो? हे, अब गौर करना मैं क्या करने लगा हूं, देखिएगा। तुमने आयरन ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी चेंज निकालनी थी, हाँ सही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं ऊपर वाले एरो को रिवर्स कर दूं। क्या चाह रहा है दिल? रिवर्स कर दूं। देखो मैं करके दिखाता हूं। हैसिस कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता सकते हो बेटा अब मेरा स्टार्ट क्या है और मेरा टारगेट क्या है? देखो,
नीचे नहीं, नीचे से एरो इनिशिएट हो रहे हैं, एलिमेंट्स मेरा स्टार्ट है। बता मेरा टारगेट क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, मानते हो? यही लुक एट हियर, ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा टारगेट है, सही है। मैं जा रहा हूं अगेंस्ट द करंट, कोई बात नहीं। हैसिस कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर ले जो तेरा दिल चाहता है कर ले। ये देख, √1 और √2 मानते हो? जरा देख √1 में तेरे पास क्या क्या आया। तुम कहोगे सर -1182 प्लस ΔHR इज इक्वल टू -2234 आएगा। छोड़ देना वो, अभी अभी सबर कर, पहले बता ये होगा। अब देखो, इसे वहां ले जा, देखता जाना, अभी तो उस पे आ रहा हूं, तू देखना, यू विल बी सरप्राइज। ΔHR इज इक्वल टू -2234 प्लस 1182, मानते हो? बता ΔHR क्या आएगा, -1052 आएगा। अबे सबर तो कर, सबर तो कर बेटा, चेंज मुझे पता है तुम कर सकते हो, मैं ये नहीं सिखा रहा, मैं जो सिखा रहा हूं वहां तक तुम जा ही नहीं रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन पूछा था, यस और नो? तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या चेंज हुआ? खत्म बात। यानी अगर तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे पेपर में सेम सवाल पूछता, एरो को रिवर्स कर देता, तो तुम्हारा आंसर क्या आता? क्या चीज प्रूव हुई कि अगर एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, एंडो। अब सवाल, सर सब सपोज करें हमने मस्तियां की, हमने एरो चेंज कर दिया, तो मुझे ये बताओ तुमने एरो चेंज किया था, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो एग्जामिनर का आंसर है वो प्लस में आ रहा होगा। तो कुछ नहीं, इसे प्लस में कर दो, फॉरवर्ड के लिए यही वाला आंसर किस में हो जाएगा, ΔHR इज इक्वल टू +1052 हो जाएगा, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं पड़ा। बस मैं पता है बच्चों को क्या बोलता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से कर सकते हैं, कर सकते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पीज को करो, आंसर यही आएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या तुम उससे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो? नहीं। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि जब कोई हैसेस लॉ का क्वेश्चन किया करो ना, तो प्लीज अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि यार मैं एरो लेफ्ट से राइट बनाऊं, राइट से लेफ्ट बनाऊं, टॉप टू बॉटम बनाऊं, बॉटम टू टॉप बनाऊं। किसने कहा है? किसने कहा है? अपनी मर्जी से बना, जो तेरा दिल चाहता है। क्योंकि हैसेस तुम्हें यही तो कहता है, हैसेस कहता है तुम कुछ भी कर लो, इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। एक सवाल तुम्हें और बताता हूं इसी तरह का, ये देखिएगा बेटा, हर हर वर्कशीट में से दो दो सवाल मैं तुम्हें ना एज अ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे बेटा मैं तुम्हें एक ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा, देखो ठीक है, गौर से देखें। वो तुम्हें कह रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यूज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब मुझे कैसे पता चला ये टाइप 1 है? क्योंकि उसने इसके अंदर दिया हुआ क्या है, उसने मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछा है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मुझे उसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। देख मैं काम कैसे करता हूँ, मेरा काम का मतलब मैं तुम्हें हैसेस का काम दिखाना चाह रहा हूँ। भाई उसने कहा है फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का मतलब कोई भी चीज़ अपने एलिमेंट से बनती है, तो मुझे एलिमेंट चाहिए। ओके, मैंने नीचे ना एलिमेंट लिख दिए पहले आराम सुकून के साथ, ताकि मेरा काम हो जाए। ये देखें, मैंने लिखा कॉपर, साथ में मैंने लिखा 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N2 4, यहाँ पे 2 कॉपर, और साथ में 2 3 6, 6 2 12, 6 2 12, ये देखिएगा बेटा। अच्छा अब देखो, पता है थोड़ा गौर करना पड़ता है आपके पास इस पूरे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। जरा गौर और फिक्र करें ना, हेलो, गौर और फिक्र करें। क्या फिक्र करें? टोटल आपके पास रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 3 है, तो कितने हो गए? 4।
तुम देखो इंफॉर्मेशन सिर्फ तीन की दी हुई है, ऑक्सीजन की नहीं दी हुई, क्योंकि इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है उसने इसको क्या कर दिया बेटा, इग्नोर कर दिया। यही तो मैं तुम्हें कहता हूँ, इग्नोर कर दो, जरूरत ही नहीं है। अब देखो, मुझे बताओ, अगर मैं कॉपर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से कॉपर नाइट्रेट बनाऊं बनाऊं तो बेटा इसको कहोगे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, कितनी दी हुई है जरा देखो क्वेश्चन में, -307, -307। पता है मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करूंगा? क्योंकि मैं जिस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालने जा रहा हूं उसमें 2 मोल्स हैं। आजा बेटा, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता हूँ, NO2 बनाता हूँ, तो पता है इसकी इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन कितनी दी हुई है, 34। आपको पता है मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों करूंगा? क्योंकि 4 मोल्स हैं। आ जाओ, कॉपर और ऑक्सीजन से मिलके अगर मैं कॉपर ऑक्साइड बना देता हूँ बेटा, सपोज, तो आपको पता है इसकी इंथैल्पी जो फॉर्मेशन कितनी गिवन है, -122, -122 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। अब कोई, पहले तुम एक काम करो, मुझे इससे मल्टीप्लाई करके बता दो ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो। 307 इंटू 2 करो, कितना आ रहा है? ये हो गया 614 माइनस में, राइट। आ गया बेटा, 34 इंटू 4, 136 हो गया बेटा। ये हो गया दूसरा। ओके, 122 इंटू 2, 244 हो गया बेटा। अब देखिएगा, सही है, आ गया। अब देखें, √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, राइट। एरो कहां से इनिशिएट हो रहे हैं, नीचे से। एंड कहां हो रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे। तो बेटा दिस इज योर √1 एंड दिस इज योर √2। √1 में कौन कौन सी इंथैल्पीज आपको नजर आ रही हैं, जरा चेक करें। आप कहेंगे सर -614 प्लस ΔHR इज इक्वल टू, अब आप देखें दूसरे रूट में, 136 -224 इसी का इक्वल होगा बेटा। आप निकाल लें, ΔHR इज इक्वल टू 136 -224, और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा 614। करके देख ले आंसर। हेलो, कैलकुलेटर में पुट करो बेटा, और मुझे बताओ क्या ये जो आंसर लिखा हुआ यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? करके देख लो। डन, हो गया। अब मैं आप चाहूंगा एक दफा आप ना, आप एक दफा इस सवाल को ऐसे सॉल्व करके दिखाएं, मैं चाहूंगा। ऐसी मेरी ख्वाहिश है, मेरी भी तो एक ख्वाहिश है। दोबारा देखिएगा, हम ना थोड़ी सी मस्तियां करते हैं इसके साथ। ये देखें, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बेटा, ठीक है। लुक एट हियर, मैं चाहूंगा, अब आप देखिएगा, अब आप खुद से करेंगे कैलकुलेट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। है क्या? मैंने हरकत क्या की पता है? मैंने सोचा ये जो एरो इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है, चलो जरा इसे बैकवर्ड कर लेते हैं। जरा निकालें आप पहले पता है √1 √2 क्या हो गया। खेलें, आप जितना खेल सकते हैं इससे खेलें, एरो टेढ़े मेढ़े कर दें। आप बोलेंगे दिस इज √1 एंड दैट इज √2, मानते हो? अब देख, तुमने कहा -614, ठीक है, इज इक्वल टू ΔHR +136 -244।
अच्छा 136 माइनस 244 का आंसर पहले बताओ क्या आ रहा है, ताकि मजा आए ना जरा। तुमने कहा डेल्टा एच आर इज इक्वल टू -108, यही है। चलो इसे वहां ले जाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू -614, वहां जाके प्लस हो जाएगा 108। बता डेल्टा एच आर का आंसर क्या आ रहा है। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या सिखा रहा हूं। आपने क्या किया, उसने आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो दिया था, हाँ दिया था, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है आंसर +506। तुम्हारा दिल चाहा एरो रिवर्स कर दूं, कर दे, कोई बात नहीं, कर दे। हाँ कुछ भी कर सकते हो। ये जो मैंने ऊपर बनाया है ना एरो, नीचे कर दो। किसको, प्रोडक्ट साइड को एंड, तो लिया तो था मैंने इससे पहले, इससे पहले वाले में प्रोडक्ट की तो एंड लिया है, देख। कुछ और चेंज करो, कुछ और जो तुम्हारा दिल चाहे। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम, तो थोड़ा मस्तियां करते हैं, आ जाओ। ये मस्तियां मतलब सिखा रहा हूं। मस्तियां का मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा हूं कि इससे कुछ नहीं होता, तुम एरो कहाँ बनाते हो। हमारे यहाँ क्या मसला है, बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ा दे, उसके बाद वो क्या बोलता है, सर ये बताएं ये जो आप एरो बनाते हैं इसको नीचे से ऊपर बनाना है या ऊपर से नीचे बनाना है। बस वहीं पे मेरी जान खत्म हो जाती है कि यार इतनी मेहनत से सिखाया और ये अभी तक ये रट्टे लगा रहा है कि एरो कहाँ बनाऊं। अबे तेरी मर्जी है, बना। ये ले, ये देखना मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैंने सारे एरो हटा दिए, हटा दिए। और देखिए मैं और चेंज करता हूँ, लुक एट हियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना तो चेंज कर देता हूँ, लुक एट हियर। ये मैंने इधर रखा, ये सारे एरोज मैंने ऊपर थे ना बेटा, नीचे कर दिए, सब एरोज नीचे कर दिए। बताइए जितनी माइनस वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, और जो प्लस वाली हैं वो क्या होंगी। यानी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। मानते हो। बता √1 √2 कौन सा है। अब आप बोलोगे सर ये हो गया आपका √1 और ये हो गया आपका √2, मानते हो। चल मैं इसे यही सॉल्व कर देता हूं किसी दूसरे कलर से, इस येलो कलर से सॉल्व कर देता हूं। लुक एट हियर, यहां देखिएगा। तुमने कहा डेल्टा एच आर +244 -136 इज इक्वल टू +614, मानते हो गए। इसका आंसर तुमने मुझे 108 बताया था, राइट, यस और नो। तो तुमने कहा डेल्टा एच आर +108 इज इक्वल टू +614, मानते हो। ले जाओ उसको उधर, ये ले 614 -108, बता डेल्टा एच आर क्या आ रहा है। कुछ भी कर ले, हाँ एक मैदान में खड़े हो जाओ और किसी को भी बोलो जहां तेरा दिल चाहता है करके दिखा दे, हैसिस कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंथैल्पी पीछे, तू कुछ भी कर ले। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जो तेरा दिल चाहता है करता जा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये हो गया टाइप 1, ठीक है। मैं आता हूं उसके टाइप 2 पे, देखिएगा जरा। टाइप 2 में किसे कहता हूं, मतलब जैसे मैंने अभी टाइप 1 आपको मैंने बोला ना, तो टाइप 1 मैंने किसे कहा पता है। टाइप 1 मैंने कहा कि अगर आपको रिएक्शन और फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। टाइप 2 का मतलब यह होता है जिसमें आपको कंबशन की इंफॉर्मेशन गिवन हो, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। अच्छा, रूल्स नहीं चेंज होंगे, रूल्स वही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट हियर बेटा, यहां देखिएगा। इसका एक सवाल देखिएगा, जैसे केमिकल एनर्जी, पहला सवाल देखिएगा, इसमें कहता है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। आपको इक्वेशन ही नहीं दी हुई, कह रहा है फॉर्मेशन बताओ प्रोपेन की। तो इसका मतलब है आपको डेफिनेशन पता होगी तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन की इक्वेशन बनाओगे ना। What is formation? 1 mole of a substance is formed from its element at a standard condition। तो मैंने बना रहा हूं, जरा देखिएगा। मैं पहले प्रोपेन की फॉर्मेशन बना देता हूं। C3H8 रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, 1 मोल बनाना है। और बेटा किससे बनाना है, और से देखिएगा, अपने ही एलिमेंट से। 3 कार्बन सॉलिड, 4 हाइड्रोजन गैस, कहता है डेल्टा एच एफ बताओ। ये हो गया सवाल। अब देखो गिवन क्या दिया,
इफ द इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन इज गिवन, मुझे बताओ प्रोपेन को जलाओ, कंबस्ट करो, क्या बनेगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सही है। अब देखिएगा, द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज दिस एंड दिस। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैंने आपको लेक्चर में बहुत डिटेल से ये बात बताई थी। क्या मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबस्शन ऑफ कार्बन कह सकता हूं? हेलो, कह सकता हूं ना? क्यों नहीं कह सकता? एक ही बात है। क्या मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। एक ही बात है। ये मैंने तुम्हें अपने लेक्चर्स में कितनी डिटेल से समझाई ये बातें। आजा, इसका मतलब ये है, फॉर्मेशन पूछ रहा है, कंबस्शन की इंफॉर्मेशन की मैंने, सुन ना जरा, मुझे बता बेटा, कार्बन की कंबस्शन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो। बता, हाइड्रोजन की कंबशन से क्या बनता है? H2O। इसे आप फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हो गया। अब उसने तुम्हें कहा है इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन। ये देखो, बता प्रोपेन की कंबशन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यस और नो? अब ये जो तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल आता है ना, जो बच्चे सुनते नहीं है, समझते नहीं है और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए शुरू हो जाते हैं, उनको अक्सर ना कोई एक चीज तंग करती है। सर, इससे पहले वाली टाइप के अंदर आपने एलिमेंट्स लिखे थे नीचे, हाँ, इस वाली टाइप में आपने कंबशन प्रोडक्ट लिखे। अबे रट्टा मत लगाना। इससे पहले वाली टाइप के अंदर आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन थी, मानता है? यस और नो? इस वाले में कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई? कंबशन है तो कंबशन प्रोडक्ट लिख रहा हूं। अगर वो मुझे फॉर्मेशन की बात करता तो मैं फॉर्मेशन का मतलब एलिमेंट से चीजें बनाता, मुझे एलिमेंट की जरूरत थी, मैंने नीचे एलिमेंट लिख दिए। अब वो कह रहा है इतनी चीजें कंबस्ट हुई है तो मैंने कंबशन प्रोडक्ट लिख दिए, दैट्स इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है। अब आजा, रूट वन इज ऑलवेज इक्वल टू रूट टू। बताओ तुम्हारा टारगेट क्या है और तुम्हारा स्टार्ट क्या है? रिएक्टेंट वाला तुम्हारा स्टार्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तुम्हारा क्या हो गया? टारगेट हो गया। जरा सुनिएगा बात को, इधर देखो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने अपने कैलकुलेटर अपने अपने हाथों में रखेंगे बेटा। ये देखिए, -2 टू 2.2 है। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें दी हुई है -393.5। तो -393.5 इंटू 3 इसलिए कर रहा हूं बेटा कि 3 मोल्स है। इसी तरीके से इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बेटा आपको दिया हुआ है -285.8। तो आपने कहा -285.8 इंटू 4 बेटा। सही है, कर दिया मैंने। जरा मुझे कैलकुलेट करके पहले बता दो यार, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ ताकि सिंप्लीफाई कर दूं इसको, जरा करो। माइनस 1180.5 आ गया। जरा ये बताना बेटा, 285.8 इंटू 4। 114। थैंक यू यार। ओके, और ये तो है ही ये। अब जरा देखिएगा, √1 इज इक्वल टू √2। देखिएगा बेटा, इसे कह रहा हूं √1 और बेटा इसे कह रहा हूं भाई √2। जरा चेक कर। आप कहेंगे सर डेल्टा एच एफ माइनस 222.2 इज इक्वल टू -1180.5 तुमने बोला, -1143.2 तुमने बोला बेटा। डेल्टा एच एफ निकालना है, इसे उधर भेज दे। -1180.5 -1143.2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 222.2। बता सकता है बेटा तेरा आंसर यही आ रहा है जो इसने लिखा हुआ है या कुछ और है? -2101.5।
हेलो। बस एक मस्ती करके आगे बढ़ूंगा लास्ट, ताकि मुझे आपको बस बात समझा दूं ना। जरा देखिएगा बेटा, ये देखें, 3 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। हाँ ना, हम भी तो जरा हैसेस को छेड़ के देखें। पता नहीं सही बोलता था गलत बोलता था, लेट्स सी। जरा देखिएगा बेटा, बाबू जरा मेरा साथ दीजिएगा। बेटा ये आपके पास था -11,180.5। बेटा ये आपके पास था -11,143.2। और बेटा ये एरो नीचे था ना, मैंने इस एरो को ऊपर कर दिया। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको ऊपर कर दूं। बता, -222.2 नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ करूंगा तो एरो क्या, साइन क्या हो जाएगा, प्लस। इसे मैंने कर दिया प्लस। डन हो गया। अब आप इस डेल्टा एच एफ को निकाल सकते हैं। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बता, √1 √2 किसके बराबर है, चेक करना कौन से, ये देख। डेल्टा एच एफ √1 और दिस वन इज योर √2। जरा डेल्टा एच एफ बराबर देख किसके हो गया, -11,180.5 -11,430.2 +222.2। चेक कर, वही आंसर दोबारा आ जाएगा। यही, अगर तुम में से अब भी कोई बच्चा इसकी डायरेक्शंस वगैरह चेंज करना चाहता है, कर ले, करे, शौक से करे। 2101.5 किलो जूल पर मोल। क्या आपको हैसिस की बातें समझ आ रही हैं? रिजवान खान को साइड पे रखो। हैसिस समझो, हैसिस क्या कहता है। आओ मैं आपको इसके, कौन सा है, इसमें क्या मसला है। चलो मैं 2 भी करवा देता हूँ तुम्हारी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। लुक एट हियर, ये कहता है इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इथेनॉल इज दिस। कंबस्शन दी हुई है आपको। इफ द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेशन बतानी है, इक्वेशन नहीं दी हुई, खुद बना ले। ये ले, ये देखना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, C2H5OH, ये हो गया तेरा इथेनॉल। यहाँ 2 लगा एलिमेंट के लिए, यहाँ 3 लगा और यहाँ हाफ लगा दे, हो गया। ये पूछ रहा है तुझसे, मानता है? आजा। इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन दी हुई है तुझे, बता इथेनॉल को कंबस्ट करेगा तो क्या बनेगा। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। आजा बेटा, बता कार्बन को जलाने से क्या बनेगा, बता हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। सही है। आजा, क्यों छोड़ेंगे, जरूरत ही नहीं है, एलिमेंट टू एलिमेंट है। और दूसरी बात ये, कंबशन में ऑक्सीजन को बैलेंस भी नहीं करते किसी कंबशन इक्वेशन में। जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन में आप ऑक्सीजन को बैलेंस इसलिए नहीं करते कि आप बोलते हो इन एक्सेस ऑक्सीजन, तो एक्सेस ऑक्सीजन है तो दफा कर। अब आओ कार्बन की देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दी हुई है, 393.5 × 2 करेगा, -285.8 × 3 करेगा, -330 तुझे ऑलरेडी दी हुई है, √1 √2 करेगा, आंसर आ जाएगा। और बोल, असल में मुझे तुम्हें करवाने हैं 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसी इसी वर्कशीट के, मजेदार क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये सब तो खैर बच्चों वाले। एक क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
मजे का क्वेश्चन। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो सवाल कराऊं बेटा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, सही है? आपकी नॉलेज में इजाफा हो उससे। जरा देखें क्या बोलता है। देखो कहता है गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ग्रेफाइट को कंबस्ट किया तो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन तुम्हें दी हुई है -94.05, ठीक है। और बेटा ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू दी हुई है +0.5 किलो जूल। ये पर मोल होंगे, ये साथ में पर मोल इसने लिखा नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए वो कहता है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड। ग्रेफाइट की कंबस्शन दी हुई है, डायमंड की कंबस्शन पूछ रहा है, और ग्रेफाइट से डायमंड की कन्वर्जन भी दी हुई है। अब देख हेसिस क्या कहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखना, कार्बन ग्रेफाइट से, और से देखना बेटा, कार्बन डायमंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मानता। अच्छा, ग्रेफाइट की कंबस्शन दी हुई है, बता ग्रेफाइट को जलाएगा क्या बनेगा, CO2। शाबाश। -94.05 मानता है। क्या पूछ रहा है, कंबस्शन ऑफ व्हाट, बता डायमंड को जलाएगा क्या बनेगा। ओए होए, तो मतलब ये पूछ रहा है ना। हेलो कैसा, हैसिस कहता है √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। अब देख ले बेटा, चलो निकाल लो। सपोज करो ये उसने तुझसे पूछा, मैं बताता हूं, दिस इज √1, दिस इज √2। अब देखिएगा, तुमने कहा +0.5 प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू -94.05। इसको उधर ले जा, -94.05। बेटा प्लस है तो वहां जाके माइनस होगा ना, जानू क्या कह रहा है साइन चेंज हो जाएगा ना। अब आ जा, तो डेल्टा एच तेरे पास क्या आ गया बेटा, -94.55। अब फिर से वही एक बहस होगी, पता है क्या सर, आपको कैसे पता चला कि ऐसी साइकिल बनानी है। अबे मैंने कब बोला मुझे पता था, तू अपनी मर्जी से बना दे। ये ले, लुक एट हियर, इधर देखिएगा। सर मैं तो ऐसी साइकिल नहीं बना रहा था। अबे तू कोई सी भी तू मोटरसाइकिल बना दे, आंसर सेम आएगा। ये देख मैं बताता हूं कैसे, लुक एट हियर। मैंने इस ऊपर, उसी ऊपर वाली इक्वेशन को गौर से देखिएगा बेटा। कार्बन ग्रेफाइट था, सही है बेटा, और इससे मैंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। मानता है, इक्वेशन क्या है, -94.05। मानता। अब देखो सही है। एक और चीज आ जा, वो पूछ रहा है ग्रेफा डायमंड की कंबस्शन बताओ, तो मुझे बता, कार्बन से ग्रेफाइट बना, बना दिया, सॉरी ग्रेफाइट से डायमंड बना, बना दिया। अब डायमंड को जला दे तो भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो उससे उसने पूछा है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है तुझे, +0.5। अब बता, सब चेंज कर दिया मैंने, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो कह रहा है ऐसे, √1 इज इक्वल टू √2। किसी बच्चे ने ऐसे किया होगा ये ले। तो बेटा तू क्या बोलेगा, तू इसको बोलेगा प्लस, अबे सॉरी रूट रूट गलत बनाया, देख नहीं रहे हो, ये देख, ये हो जाएगा, ये देख √1, और ये हो जाएगा √2। तो ये हो जाएगा +0.5 प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू -94.05। इसको हुआ ले जा, ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू -94.05 -0.5। आंसर फिर से यही आएगा। पता है, अगर तुम्हें हैसेस समझ आ गया ना, तो तुम आजाद हो जाओगे इन एरोस की डायरेक्शन से, आजाद पंछी हो जाओगे ए, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो है ओ लेवल्स का है यार, मोल्स वाला क्वेश्चन है।
कहता है ग्रेफाइट की क्वांटिटी बताओ जो 100 किलो जूल एनर्जी दे। ये रहा, ये वाली इक्वेशन को गौर से देखिएगा, लुक एट हियर, ये ओ लेवल्स वाला सवाल है। ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है -94.05 दे रहा है, ठीक है बेटा, हो गया। अब बता कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है 94.05। 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज करने के लिए मास पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। सही है। 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है ना। कार्बन का मास कितना होता है 1 मोल, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 मोल से 94.05 एनर्जी रिलीज हो रही है। कह रहा है 100 से रिलीज करोगे तो कितना मास चाहिए। सही है, वही सेम सेम आंसर है। अच्छा अब आ जाओ, मैं तुम्हें एक सवाल और कर रहा हूं, मजे का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा मजे का सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें इसने कोई तुम्हें वो नहीं दिया हुआ, मतलब वैल्यूज नहीं दी हुई, बस एक्स वाई करके पूछा हुआ है, तो मजेदार सवाल है। देखो इससे आपका कॉन्सेप्ट और समझ में आता है कि आपको बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। ओके, अच्छा अब जरा देखिएगा बेटा, आप आपने वो कह रहा था स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब C4H8 को कंबस्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस होगा। डन हो गया। नीचे बोल रहा है व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं C4H8 को जलाता हूं, गौर से देखिएगा बेटा, तो क्या बनेगा। आप तुमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, क्या उसने मुझे ये वैल्यू x दी हुई है, क्या उसने मुझे ये वैल्यू y दी हुई है। वो मुझसे क्या पूछ रहा है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, यानी अगर मैं C2H4 को कंबस्ट करूंगा तो ये प्रोड्यूस होगा। हेलो, उसने मुझे बोला इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन बताओ, राइट। मेरा आपसे एक सवाल है, रूट बनाने से पहले एक सवाल है, कंबशन किसे कहते हैं। व्हेन हाउ मेनी मोल्स आर बर्न इन एक्सेस ऑक्सीजन, 1 मोल। बताओ तुम जिसकी कंबशन कर रहे हो उससे कितने मोल्स जल रहे हैं, 2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो तुम्हारे पास कंबशन की वैल्यू आएगी, ये आएगी 2 × ΔHc, यस और नो। क्योंकि इक्वेशन में कितने मोल्स जला रहा है वो इथीन के, 2। अब बता √1 इज इक्वल टू √2 करेगा तो क्या होगा, दिस इज √1 एंड दिस इज √2। बेटा √1 में क्या है तेरे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, मानता। कंबशन 1 मोल के लिए होती है, तो बेटा आप बोलेंगे y प्लस एक्स अपॉन, गंदा लिखा है रिजवान तूने। हेलो, अच्छा एक छोटी सी आपसे मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, उसको सुने पहले अच्छे तरीके से। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर एनर्जेटिक्स के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। मैं आपको पीडीएफ वगैरह बेटा इसकी भेज दूंगा, इसकी भी और वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसकी, दोनों की। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पहले ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद जो 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 क्वेश्चन नहीं समझ में आया देख लीजिएगा। एक मिनट, तो मैं इसका शुरू करूँ, तो इनशाला फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू करेंगे इनशाला। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।